हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का स्टेबल क्लास पर। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसका आज हमने बिल्कुल अलग लिया है। और ये टॉपिक है आपका एक मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। और ये मॉडल पेपर आपको सारा वो पेपर पैटर्न दिखाने वाला है जिस वे में आपको करना है उसको सारा। अब ये हम आज लेकर आए हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप इसे सही से कर लेते हैं तो यही सेम बोर्ड एग्जाम में जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और ज़रूरी होता है कि पेपर पैटर्न अगर आपको समझ में जाए किस प्रश्न को कितने समय में करना है, या दूसरी बात कौन सा प्रश्न कौन से नंबर पे आता है, अगर ये आपको एकदम मालूम हो जाए, सारी रणनीति तय हो जाए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये इंग्लिश के लिए हमने पेपर रखा है, समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। ये बोर्ड एग्जाम की टाइमिंग है, स्कूल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस पर ज़्यादा आप रिस्क ना लें, क्या है कैसे टाइम आपका अपने आप बचता रहेगा। मुख्य बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका पूर्णांक जो पेपर है हमारा सारा 100 मार्क्स में होगा। ठीक है, 100 नंबर में पेपर होने वाला है। और ये 100 नंबर में कुछ भी इंटरनल नहीं होता है, मतलब स्कूल से कुछ नहीं मिलना है आपको। सारे के सारे नंबर्स, ये 100 मार्क्स जो आने हैं आपके, वो एग्जाम बेस ही आने हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ना ही कोई इंटरनल एग्जाम प्रोजेक्ट वगैरह कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सारे के सारे नंबर्स ये आपको लेने हैं एग्जाम में बैठ कर ही, आप कॉपी में लिख कर ही। ठीक है, तो सारा आपको बन जाता है, टारगेट करके चलना है आपको, पूरा प्लान करके चलना है कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या होता है, ये नोट्स वगैरह लिखे होते हैं, इन पर भी ज़्यादा गौर ना करिए आप। सीधी सीधी बात है, इनमें लिखा होता है कि आप ये चीज़ें को फॉलो करिए, है ना। जैसे पहले लिख रहे हैं, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A B C D। ये खास बात है कि ये जो पेपर सारा होगा ये 4 हिस्सों में बटा होगा। पेपर के हिस्से होंगे 4, जिनको नाम दे दिया उन्होंने A B C D। आगे बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं, सभी कंपलसरी करने हैं, मतलब जरूर करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। आगे बोल रहे हैं मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर, ईच क्वेश्चन, सबके आगे उनके नंबर भी बताए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मार्क्स कौन सा कितने नंबर का है। उसके बाद लिखा है कि सभी को सावधानी से पढ़िए पहले, उत्तर देने से पहले। तो ये सारी बातें आपको पता ही है, सारा पेपर आपको बड़ी शांति के साथ देखना है। आज इसके प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वो हमारा सेक्शन ए है, जिसका नाम है रीडिंग। यहीं पर गौर करिए आप, रीडिंग सेक्शन है। और ये रीडिंग सेक्शन सारा जो आएगा आपको पहले, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन में, सबसे पहले मिलेगा आपको। और ये भाई आपका होगा 15 नंबर में। ठीक है, याद रखना ये 15 नंबर का है, और ये बिल्कुल आसान है। 15 नंबर में आपको बिल्कुल आसानी से कुछ करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ होता क्या है। देखिए लिखा है, कह रहे इस पैसेज को पढ़िए सावधानी से, और नीचे दिखे प्रश्नों के उत्तर दो, जो इसके नीचे लिखे प्रश्न आएंगे। अब ये एक अनसीन पैसेज है ये एक अनसीन पैसेज है, और ये अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने में मीनिंग नहीं आ रहा है आपको, तब भी पढ़ें। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आप सोचोगे ना, पढ़ने से जब मीनिंग नहीं आ रहा तो पढ़े क्यों। तो उसमें क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं से कोई एक दो लाइन तो समझ में आएगी जरूर इसलिए पढ़ना जरूर चाहिए। उस एक दो लाइन को समझ के क्या होगा कि आपको ये मालूम चल जाता है कि किस मामले में बात चल रही है, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक, उसके फिर प्रश्न लिखने के लिए आसानी होती है उससे। तो ये सारी अनसीन हम पढ़ लें पहले और पढ़ने के बाद इसके नीचे 5 प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से जो 4 क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के 4, वो इसमें से छांटने के लिए आते हैं। ठीक, छांटने के लिए बस आपको एक ध्यान देना है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सबसे आसान से आसान बात ये कर लीजिए कि जो प्रश्न मिला है आपको, जैसे ये प्रश्न मिला है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, इंसान के जीवन को दुनिया कैसे देखती है या कैसे नापती है ना। देखो यहाँ पहली लाइन लिख दी उन्होंने कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स, इंसान के जीवन को दिन महीनों या वर्षों से नहीं नापा जाता। दैट ही हैज लिव, जो उसने जिए हैं उनसे नहीं नापा जाता, यानी मना कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं नापा जाता। बल्कि कैसे नापा जाता है, बट बाय द डीड्स ऑफ ही हैज डन, बल्कि उन कार्यों से नापा जाता है जो उसने किए हैं। एंड बाय द अचीवमेंट्स, उन उपलब्धियों से ही हैज मेड, जो उसने बनाई है। तो सीधी बात ये हो गई, आपको यहाँ से पहला प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, और भूल कर भी क्या करना ही करना है कि कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे यहाँ हाउ आ रहा है, ठीक, विच आ रहा है, इनको आप उत्तर में ना लाए। आपका जो आंसर लिख कर आएगा तो इन इंटरोगेटिव वर्ड को नहीं लाना है। ये विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी उत्तर जब शुरू होता है, आंसर जब शुरू होता है, इंटरोगेटिव वर्ड उसमें नहीं आएगा। और अगर गलती कर बैठे हैं आप ये, तो फिर आपका कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा नंबर पाने के लिए आपको चाहिए कि उसको असर्टिव फॉर्म में लिखें, और जो पैसेज आपको मिला है सारा, ये सारा पैसेज असर्टिव फॉर्म में ही है। तो इस प्रकार से आपने ये बात जैसे कर ली, तो यहाँ से मिल गया आपको। आप क्या कर सकते थे, यहाँ तक का एक आप प्रश्न बना, उत्तर बना दिया आपने यहाँ शुरू करके, बड़ी आसानी से हो गया। ठीक,
सेकेंड और लिखा था विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कुछ प्रश्न आप यहीं से उत्तर कर सकते हो, जैसे पूछ रहे हैं कि कौन सा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोटा जीवन के लंबा जीवन। तो इसके बारे में देखो आगे बात कर रहे होंगे वो यहाँ कह रहे हैं कि जीवन का जो महत्व है वो क्वालिटी है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि वो अनुभव का होना चाहिए। जो वास्तविक जीवन का महत्व है तो वो उसकी क्वालिटी में नहीं बल्कि उसके अनुभव में है। ठीक है, तो यहीं से आप कह सकते थे कि जीवन जो पूछ रहे हैं शॉर्ट लाइफ लॉन्ग लाइफ, इससे मतलब नहीं है, बल्कि क्या अचीवमेंट से भरे जीवन से मतलब है जो जीवन। तो ये आपको जहाँ जहाँ से मैच करे आप लिखते जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम स्टेबल क्लास से है, और ये स्टेबल क्लास में क्या करना है आपको, देखो स्टेबल क्लास के लिए हमने यहाँ पर एक स्कीम निकाला है इन्होंने, सक्सेस बैच के नाम से है ये, थोड़ा ध्यान देंगे, सक्सेस बैच के नाम से, सफलता बैच के नाम से ये कोर्स है, और इसको बहुत ही कम दरों में आपको दिया जा रहा है। और इसकी दर है भाई, ये पैसा है इसका ये 999 रुपये। ठीक, 999 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट। और ये ऑल सब्जेक्ट भी ऐसे नहीं मिलेंगे, इनके साथ भी आपको क्या मिलने वाला है, सारी प्रॉपर स्टडी तो मिलेगी ही आपको जो तैयारी कराई जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ आपको PDF नोट्स ये सारा अवेलेबल कराया जाएगा। और प्रैक्टिस बैच भी इसमें दिए जाएंगे आपको। ठीक है, पहले आपको जो सिलेबस करा रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी, और उसके बाद में आपको इसका हम खुद इधर प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको खरीद लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाएं, स्टेबल क्लास को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहाँ से कुछ क्लासेस फ्री भी हैं। फ्री कोर्सेज में जाकर उसका एक एप्लीकेशन आपके अंदर ही आपको मिलेगा एक पॉइंट कि फ्री कोर्सेज, उसमें जाकर आप डेमो देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस हैं, आपको बहुत शानदार कंटेंट के साथ हम दे रहे हैं। और इसमें एक खास बात और, अच्छी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, स्ट्रीमिंग क्वालिटी सारी एकदम नंबर 1 की उसमें दी गई है, और बड़े आसान भाषा में आसान चीज़ों के साथ या और एक्सपर्ट टीचर्स के साथ हम आपको सारी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स को ले लीजिए। ठीक है भाई, आइए बात करते हैं हम आगे। अनसीन पे हमने देखा था, अभी बोला हमने कि 15 नंबर की होगी सारी। ठीक, और प्रश्न आएंगे उसमें 5, जैसे 2 पीछे चले गए, ये तीसरा चौथा पांचवा। अगर हम एक एक प्रश्न को डिवाइड करें, अगर एक एक प्रश्न को डिवाइड करें तो क्या होगा भाई, एक प्रश्न 3 नंबर का है। ये विषय ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो 3 नंबर का है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही क्वेश्चन से आपको 3 नंबर मिल जाने वाले हैं। 3 नंबर मिल रहे हैं। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये लास्ट वाला क्वेश्चन को छांटने वाला नहीं है, ठीक है, ई वाला, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ई वाला जो क्वेश्चन आएगा आपको लास्ट वाला 5 नंबर वाला, ठीक है, नंबर 5 पे जो आएगा उसमें छांटने नहीं है, बल्कि क्या है, आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताने होते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नॉवल एंड डिवर्स का मतलब क्या है, फिर आगे बोला है डिफरेंस क्या है इंडीड और इंडीड में। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग बताना है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर के 4 क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, जहाँ से मैच कर रहा है उसके असर्टिव फॉर्म में करके उसको लिखते जाइए। यहाँ आप कोई पैसेज ना उतारें। आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये भी ऐसे ही जैसे ऊपर वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश तो समझ नहीं पाती, उनको आते नहीं कई बार। तो उन बच्चों सबको लिए मैं बता रहा हूँ कि इन वाले 3 प्रश्नों में जो लास्ट के हैं, अगर आपसे हो रहे हैं अच्छी बात है। इन शब्दों के मीनिंग पूछे जाते हैं। मीनिंग 2 ही तरह से पूछे जाएंगे, या तो वो अपोजिट मीनिंग पूछेंगे या फिर वो सेम मीनिंग पूछेंगे, मतलब विलोम शब्द पूछेंगे या फिर आपका पर्यायवाची पूछेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पहले में मीनिंग पूछ रहे हैं, मीनिंग का मतलब सेम क्या मतलब क्या है, इसका भी मतलब ही पूछ रहे हैं, इसमें अंतर पूछ लिया बस। तो इस प्रश्न को अगर आप कर रहे हो तो पैसेज नहीं उतारना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। पैसेज अगर आपने उतार दिया तो समझ जाना ऊपर वाले नंबर भी पे भी कटिंग होगा, इनका भी फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी मार्क्स कटता है। ठीक है, इन पे भी मार्क्स कटेंगे, और बेहतर यह होगा कि आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छुए ना, अगर और छू भी रहे हो आप तो वर्ड मीनिंग लिखने की कोशिश करें इन शब्दों की, पहचान लीजिए मीन्स वगैरह देख के ना, इसमें वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। पैसे जो नहीं उतारेंगे, कोई भी इसमें आप पैसे नहीं उतारना है। ठीक है, जैसे और में छांटते आ रहे हैं, तो भाई ध्यान रखना है 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, चारों मिलाकर ये 5 जब कर दोगे पाँचों, तो 5 में से आपका 12 नंबर ऊपर वालों में हो रहा है, 3 इसमें हो जाएगा, 15 नंबर टोटल बनेंगे। ठीक, तो 15 नंबर का ये हमारा पहला काम हो गया। अब हम आगे आते हैं सेक्शन बी पे। ये सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी को दिया गया है नाम राइटिंग का। और ये सारा सेक्शन बी जो राइटिंग का है, ये है भैया आपका 20 नंबर का। कितने का है भैया, ये 20 नंबर, 20 मार्क्स आपको देगा। बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ये,
और इन्हें पाने के लिए आप ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, देखो बड़े आसानी से काम हो जाने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें मिलेगा आपको दो चीज़ें, एक तो मिलेगा आपको आर्टिकल लिखने के लिए और एक मिलेगा लेटर लिखने के लिए, आगे आएगा भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले जो पॉइंट आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आ रहा है आर्टिकल लिखने के लिए। यही थोड़ी सी बात जान लो, आर्टिकल क्या है। इसको लिखना है आपको 100 to 150 में, मतलब मैक्सिमम 200 शब्दों तक भी ले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ आता है, ये 100 में या 150 में या 80 में 40 में इस तरह से लिखे आते हैं, तो कहीं भी आपको ये भूल नहीं करनी है कि शब्दों को गिनने बैठ जाएं कभी आप हैं और उसमें कह रहे हैं कभी अभी 50 रह गए, अभी 80 हो गए, अभी 60 हो गए, गिनना नहीं है, गिनना नहीं है, ठीक है। बस एक एवरेज करके पेज वाइज पेज लिखना है। जैसे आपको ये ऐसे लिखना है, ये आर्टिकल है तो उसको आप एक खड़े पेज में कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी आपको काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको दोनों तरफ से भर दीजिए आप, वो इसका मार्क्स बना देंगे। अब ये क्या है, इसका मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये डाउरी सिस्टम का लिख रहा है, पहले राइजिंग प्राइस राइजिंग का लिख रहा है, या हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स। ये 3 आपको आर्टिकल लिख के बताएं, कह रहे हैं दहेज प्रथा के बारे में बताओ, महंगाई के बारे में बात करो, या जो सूखी नदियों को कैसे ठीक कर सकते हैं इनके बारे में बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं खासकर, या सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको जरूर मिलना है। जैसे यहाँ देखो 2 मिल गए समस्याओं वाले, दहेज प्रथा भी एक समस्या है, भारत की सामाजिक समस्या है, महंगाई समस्या, महंगाई भी एक सार्वजनिक समस्या है, तो एक समस्या पे आपको जरूर आर्टिकल मिलने वाला है। तो जो समस्याएं हैं मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ, जैसे जनसंख्या है, बेरोजगारी है, दहेज प्रथा है, प्रदूषण है ना, महंगाई है, आतंकवाद है, ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं में से एक न एक आपको जरूर मिलेगा। और मैं इसका आसान तरीका आपको बताऊं, आर्टिकल लिखते हुए आपको करना क्या है। आप लोग अधिकतम क्या करते हो, फर्स्ट ईयर में याद करके आते हैं, ऐसे हाई स्कूल में भी ऐसे याद करके आए हो, यहाँ से अचानक से एकदम आर्टिकल आता है और बहुत से बालक चक्कर काटते हैं आर्टिकल कैसे करें कैसे करें, क्योंकि ऐसे को जानते हैं, वो पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल ऐसे ही है, ऐसे ही आर्टिकल है, बस अंतर इतना करना है कि ऐसे जब लिख रहे होते हैं हम तो उसमें हेडिंग लगाते हैं, आप हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल लगाते हुए आपको हेडिंग नहीं बनाना है, ठीक है, वही ऐसे तैयार करो, कोई बात नहीं है। इन सब पे ऐसे भी अवेलेबल होते हैं इन्हीं के ऊपर। ऐसे याद कर लिया आपने, उसके हेडिंग हटा दो आप, हेडिंग हटा के उसको पैसेज वाइज बनाते जाना है, ठीक है। यही आर्टिकल है, और एक आर्टिकल 10 नंबर का होगा, ठीक, अकेला 10 नंबर का है, बड़ी बात है, और कम से कम आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगली बात पे हम देखें क्या है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, इसमें ये थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा आपको। ऑप्शन में आने का मतलब क्या है, ये लेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं, और 2 तरह के लेटर है सिलेबस में, 2 तरह से पूछा जाता है। पहले तो लेटर आएगा आपको एडिटर के नाम, ठीक है। दूसरा आपको पूछेंगे किसी अधिकारी के नाम, किसी भी अधिकारी के नाम, जैसे यहाँ पूछा गया मजिस्ट्रेट के नाम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको लेटर छपवाना है अखबार में और समस्या सॉल्व करने के लिए, ताकि कोई अधिकारी है जो भी संबंधित प्रशासन है उसको देख सके, पढ़ सके। लेकिन नीचे वाला जो ऑप्शन आता है मजिस्ट्रेट का, किसी भी सीधे अधिकारी के लिए नाम लिख रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन आपको ये बताएगा कि आपको समस्या इसी से सॉल्व करवानी है, इस अधिकारी से, सीधे उसको पत्र लिख रहे हो आप, संबंधित अधिकारी को सीधे पत्र लिख रहे हो, ऊपर वाले में सीधे नहीं लिखते, बल्कि क्या है अखबार में छपवाने के लिए लिखते हैं। दोनों में से आप एक जरूर तैयार कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ एडिटर का आप तैयार कर लीजिए, एडिटर के नाम, तो आपको 100% ये आएगा। ये मैं बता रहा हूँ, जो पिछले 10 या 12 जो बैचेस निकले हैं बोर्ड परीक्षाओं के, उन सब में एडिटर का है, आप उठाकर देख लें, कोई किताब, कोई पेपर सेट उठा लीजिए, एडिटर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एडिटर का आप चला लीजिए, है ना, इससे आपके 10 मार्क्स यहाँ भी हो जाएंगे। अभी तक के सारे नंबर जोड़ोगे तो जानते हो कितने हो गए हैं, 15 पहले हुए थे और 20 ये हो गए, यहाँ 35 मार्क्स बन गए अब तक, 35। और जानते हो पास कितने पे होते हैं, पास 33 पे होते हैं, 2 नंबर और एक्स्ट्रा हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी ग्रामर का है, यहाँ थोड़ा सावधानी से चलेंगे, ठीक है। सेक्शन सी पे इसमें क्या है, इसको भी डिवाइड किया गया है। जो टोटल ग्रामर है वो 25 नंबर में है, टोटल ग्रामर आपको मिलेगा 25 मार्क्स में, 25, 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो इसका है क्वेश्चन नंबर 4 करके जैसे दिखा रहे हैं, ये पहला है वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड में आपकी वोकैबुलरी में 5 चीजें हैं, ठीक है। 5 चीजों में क्या क्या है, उसमें आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड हैं, होमोफोन्स हैं और इडियम्स हैं। इन 5 को ऑप्शन के रूप में देंगे वो विकल्प बनाकर, जैसे पहले ही दे रहे हैं, ये आपको वन वर्ड दे दिया, यहाँ पूछा गया है कि वन हु लाइक्स कह रहे हैं वो
जो पसंद करता हो या देखता हो, सोचता हो ब्राइट साइड, मतलब चमकीली चीजें, चमकीली बात, थिंग्स ऑफ कार्ड, यानी उस चीजों के चमकीली तरफ या उज्जवल की तरफ देखता हो, प्रकाशित चीज की तरफ देखता हो, क्या कहते हैं उसको, तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, है ना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। जो आशावादी होते हैं वो चीज़ों को अच्छा समझते हैं, ब्राइट समझते हैं सबको। इसका उल्टा हो पैसिमिस्ट होता है, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट को याद करने में। इसका आसान ट्रिक होता है बड़ा, कि इससे जोड़ लो आप। ओ का मतलब, ओ क्या होता है, ओ आ से मैच करेगा जरूर थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इससे ही ध्यान रखो, आशावादी है ये। आशावादी का मतलब जो सही चीज़ें देख रहा है ना। तो ओ से बना के रखो आप, ओ से। ओ क्या है, ओ आ से मिलेगा, है इस तरह से। तो आप ऑप्टिमिस्ट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया हमारा विकल्प। दूसरा उसके बाद में देखेंगे तो ये विकल्प आपको पूछ रहे हैं फ्रेज से। फ्रेज का मतलब जो फ्रेजल वर्ब होती हैं, पूछ रहे हैं रन डाउन का मतलब क्या है। और यहाँ एक बात भी याद रखना, हर एक विकल्प, एक एक विकल्प दो दो नंबर का है। जैसे अभी ये किया हमने, इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। ऐसे ही अगला विकल्प आ रहा है, ये वाला भी आपका 2 नंबर का है, एक विकल्प 2 नंबर का। जबकि बाकी क्लासेस में क्या देखते हो आप, 1 नंबर का एक विकल्प होता है, यहाँ 2 नंबर का एक विकल्प है। तो ये नंबर को ऐसे ढेर लगाते जाएंगे आपके, उठा देंगे एकदम। रन डाउन का मतलब क्या है, रन डाउन का मतलब होता है ये, ठीक है, गरीबी में चले जाना। अगली बात करें, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है, वो तीसरा क्वेश्चन मिलेगा सिंटैक्स बेस्ड। सिंटैक्स बेस्ड में क्या होता है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं इसको। ध्यान करना इस बात पे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका। पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, इनसे रिलेटेड पूछेंगे। और पूछते क्या है कि वो गलतियां पूछते हैं। सेंटेंस लिख दिया उन्होंने, ये ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और ये पूछ रहे हैं इस सारे सेंटेंस में किस शब्द में गलती है। तो आपको गलती बतानी नहीं है, बल्कि वो शब्द बताना है कौन से शब्द में गलती है। तो यहाँ देखिए गलती ए में है, यहाँ लगता है दा, तो यहाँ ए वाला ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2 नंबर का आपको आएगा। तो सारे जो मन मिलकर हमारे ये 5 हो जाएंगे, 5 विकल्प होते हैं। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं एंटोनियम, विलोम शब्द बताइए अराइवल का। अराइवल का विलोम, तो अराइवल का विलोम क्या होता है, डिपार्चर। ऐसे ही सिनोनियम पूछ रहे हैं जीलस का। जीलस का सिनोनियम मतलब पर्यायवाची पूछ रहे हैं, इसका होता है एनवीएस। ये भी 2 2 नंबर के मिलेंगे आपको, ठीक। तो देखो 5 5 मिलके 5 विकल्प है, पांचों 2 2 नंबर के हैं, तो कितना मार्क्स हो गया आपका, 10 नंबर हो गए भाई यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर सेंटेंसेस आएंगे आपको। जो सेंटेंस आप पढ़ते हो, सेंटेंस का बेस कितना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये 4 टॉपिक सेंटेंस वाले हैं। और इन 4 में से होता ये भी 10 नंबर का ही है। तो 4 तो इनसे बनेंगे ही, 4 दूनी 8 बनेंगे आपके। और 2 नंबर जो आपको और मिलेंगे 10 होने के लिए, वो वोकैबुलरी से मिलेंगे, वो होमोफोन से आते हैं, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका किस में आ रहा है, डायरेक्ट स्पीच से है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। ध्यान देना है, ऊपर लिखा है आपको एक, किसी एक का, है ना। ऊपर आपसे बात करेंगे वो, ये कहेंगे किसी एक का करना है, एनी वन। और आप मिल कितने रहे हैं, 2 2 मिल रहे हैं, दोनों में से एक बनाना है। कोई सा भी बना दो जो आपको आसान लगे। यहाँ पर बढ़िया बात कही जाती है ये, कि आपको ये नहीं बन रहा, ये बना दो, है। तो एक बनाना है, और एक ही 2 नंबर का होगा, एक सेंटेंस 2 नंबर का। एक सेंटेंस 2 नंबर का मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। आगे कह रहे हैं कंबाइन एनी वन ऑफ सेट्स। तो यहाँ क्या करना है आपको, कंपाउंड लिखना है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से, लेकिन ध्यान देंगे ये बात का, कह यहाँ भी एक ही रहे हैं कि एक ही बनाओ, है। इन दोनों में से कोई सा एक बना दो, चाहे कंपाउंड वाला बना दिया आपने, चाहे सिंपल वाला को कॉम्प्लेक्स वाला बना दिया, नंबर इसके भी 2, ठीक है। अगली बात पे हम आए, तो सी कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है क्वेश्चन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से भी कैसा आ रहा है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्या बन रहा है, ये कह रहे हैं एनी वन। ये जरूर ध्यान देते जाएंगे, एनी वन, एक बस, दोनों में से एक बनाना है। कोई से में से कह रहे हैं रिमूव टू वाला बना दो या पैसिव वॉइस वाला बना दो, लेकिन कोई सा भी बनाओगे नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, हैं। अब आ गया आपका सिंटैक्स करेक्शन। और मजे की बात देखो, एनी वन, यहाँ भी एक एक, 2 में से एक। इतना आसान पेपर मैं समझता हूँ, जो इतने ऑप्शन देकर आए, हर प्रश्न में ऑप्शन है आपके, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है। ये ना हो रहा आपसे दूसरा वाला कर दो, ठीक। तो इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं प्रश्न में। अब की बार जो आ रहे हैं नए पेपर सेट बने हैं ये, उन सब में ये चीज़ें आपको बेहतरी के लिए दी है, बहुत चांसेस आपके हैं। 5वां क्वेश्चन जो आता है ये वाला, ये 5वां क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से लिया गया है, ठीक है। ये टेक्निकल ग्रामर से, सेंटेंस वाले से नहीं है। होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। और देखो मजे की बात यहाँ भी देख लीजिए, एनी वन, करना इनमें से भी एक है, 2 है ये,
एक ये वाला पहले वाला, दूसरा वाला, तो दोनों में से एक करना है। लेकिन करना क्या होता है, इस प्रश्न को बड़ी सावधानी से देखें आप, बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते है क्या ये। तो प्रश्न में यहाँ पूछते हैं कि आपको ये जोड़े मिले हैं, एक्सिस एक्सिस, ठीक है, और यहाँ भी चेक चेक। तो जोड़े क्या होते हैं, दो शब्द हैं ये, दो शब्दों की साउंड एक जैसी है दोनों की, इन्हें बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, इनकी साउंड एक जैसी होती है दोनों की, जैसे चेक चेक या एक्सिस एक्सिस। करना क्या है, तो करना ये होता है कोई सा भी एक छांट लो, चाहे इस वाले का कर रहे हो चाहे आप इस वाले का कर रहे हो। क्या करना है कि दोनों ही शब्दों के मीनिंग लिखने हैं आपको, दोनों ही शब्दों के क्या करना है, मीनिंग लिखना है। और मीनिंग लिखने के बाद उनको अपने वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एक्सिस एक्सिस है, चाहे चेक चेक है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप छांट रहे हो तो उसका मीनिंग लिखना है आपको हिंदी में पहले, दोनों का अलग अलग, ठीक है, अंतर बताना है, ये मीनिंग इसका ये इसका है। और फिर उन्हीं इन शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं, एक एक वाक्य, यानी इन शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में आ जाए। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, ये भी आपको 2 नंबर देगा। ठीक है भाई, अब देखो सारे ये हो गए 5, 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो गया 20 हैं। और 20 हो जाने के बाद प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, ये प्रश्न नंबर 6 ग्रामर का लास्ट है, और ये आएगा आपको 5 नंबर में। यहाँ क्या होता है, ट्रांसलेशन है, आप इसको देख के समझ जाएंगे। पूरे इंग्लिश के पेपर में सिर्फ हिंदी का यही देखने मिलेगा, है ना, हिंदी जो लिखी हुई मिलेगी आपको इतने में मिलेगी, और इसे देख के समझ जाओ कि क्या करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी बनवाने को कह रहे हैं इसकी, कि सारा पेपर तो इंग्लिश में है ही, इसे भी अंग्रेजी में बना दो। और ये ट्रांसलेशन होती है, स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं कई बार बच्चे इसको, तो इसको आपको बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर आपको ये देगा। तो 20 नंबर पीछे जा चुके हैं, 5 ये कितना हो गया सारा, ये हो गया आपका 25। और उससे पहले कितना चला गया था, उससे पहले चला गया था आपका 35 35। तो 35 25 प्लस करोगे कितना बन गया अब तक, 35 25 प्लस किया अब तक बन गया भैया 60, है ना। तो 60 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं अब तक, 60 मार्क्स। अब जो आपका लिटरेचर का आ रहा है ये पोर्शन, अब पोर्शन आ गया आपका लिटरेचर का। तो लिटरेचर के पोर्शन में क्या करें, इसको समझ लो पहले कि सारा लिटरेचर आता है 40 नंबर का। और फिर क्या होगा, ये 60 40 आपस में मिल के बना देंगे, क्या करेंगे 100 बना देंगे दोनों। 40 का लिटरेचर है, 60 का है हमारा ग्रामर का सेक्शन जो पीछे चला गया है। अब लिटरेचर में आपको और थोड़ा बारीकी चलनी है ना। 3 किताबें हमारे पास हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, कुछ किताबें एक ही साथ दे रखी हैं सारी। तो उनमें से क्या है, प्रोज का सेक्शन भी 15 नंबर का है, सप्लीमेंट्री का भी 15 नंबर का है, और पोएट्री का सेक्शन है 10 नंबर का। ये सारे आपस में जोड़ोगे तो 40 बन जाएंगे। जैसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 40 शब्दों में लिखने के लिए कह रहे हैं। 40 शब्दों का मतलब क्या है कि यहाँ आपको बोल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, दोनों में बीच में लिखा है और। इसको समझ के चलना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। और का मतलब होता है अथवा अथवा का मतलब चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक, यानी एक खंड में से दोनों में से एक करना है, हैं। और अगर यहाँ लिखा होता है एंड, एंड का मतलब होता है तथा या और, तो फिर दोनों करने होते हैं, ये वाला भी करना होता है ये वाला भी करना होता है। एंड का मतलब दोनों करने हैं, और यदि लिखा है ये और तो फिर एक करना है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये स्पेशल बात है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। फिर इसी का बी दे रहे हैं देखो इसी के बी में फिर सेम बात दी है ऐसे ही, ये बी में भी 2 प्रश्न दिए हैं आपको, ये 2 प्रश्न दिए, और दोनों के बीच में यहाँ भी और लिख रहा है। तो चाहे इस वाले प्रश्नों किया आपने चाहे इस वाले प्रश्नों किया, इस पे भी नंबर आपके 4 ही मिलेंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 2 4 मिल रहे हैं आपको, 4 में से 2 करने हैं, ठीक। और ये आपके जो पार्ट हैं, स्टार्टिंग के पार्ट यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम में लिए गए हैं 60% सिलेबस से ही, 60% सिलेबस से आप देख लोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो जैसे ये लिख रहा है डगलस का वाटर है, डीप वाटर का चैप्टर का है, डीप वाटर 2nd 3rd चैप्टर ही आपका। कोई भी आएगा नहीं है ना, पैडलर वाला हो रहा है, पैडलर का कौन सा हो रहा है, रेड ट्रैप का। तो ये आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर से ही लिए गए हैं, अधिकांश उनसे आता है। अब आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो और कह रहे हैं NE1, इस पे जरूर गौर करना है, लिखना कितना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1। अब दिए हमें यहाँ भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही है, एक ए दे रखा है, एक बी में दे रखा है, इन दोनों में से भी हमें चुनना है एक, और ये मैक्सिमम 100 शब्दों में करें आप। शब्द गिनने नहीं है, मैंने पहले बताया था कि शब्द गिनने बैठ जाओ, 50 हो गए 85 हो गए 90 हो गए, नहीं गिनना है ना, बस एवरेज चलो। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 पेज भरना चाहिए। अगली बात, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है राइटिंग, यानी लेख आपका। अंग्रेजी के विषय में लेख बहुत मायने करता है, आपको लेख सुधार के चलना है ना। बिल्कुल आप जो लिख रहे हो वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए क्या लिखा हुआ है।
यदि एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है तो वो उसे काट देते हैं, ठीक है। भले ही आपका सही था लेकिन समझ नहीं आ रहा उनको क्या लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर लड़ते रहना, किससे लड़ोगे ना। तो इसलिए आपकी राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि वो स्पष्ट दिखाई दे, साफ चमके, स्पेलिंग सही लिखी हो। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 जो है ये पोएट्री का सेक्शन शुरू हो गया है ना। इससे ऊपर जो हमने पढ़ा भी है ये सारा था प्रोज का, और नीचे को अब शुरू हो गया है पोएट्री का सेक्शन। ये पोएट्री सारा सेक्शन है 10 नंबर में, ठीक। इसमें पहले क्या होगा, पहले आपको मिलने वाला है एग्जैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं स्टेंजा को। एक्सट्रैक्ट का मतलब है स्टेंजा, ठीक है। चक्कर काटते हैं बालक इस पे भी, ये क्या है, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है स्टेंजा, स्टेंजा समझते हैं बालक। तो एक किसी भी पोएम का स्टेंजा मिलेगा, जैसे इसे देख रहे हो पहली पोएम है आपकी माई मदर एट 66, और स्टार्टिंग की 3 पोएम भी आप अगर देख लो ना, 5 है टोटल, 5 में से 3 में देख लो तो इनमें से ही आ जाता है, उनमें से तैयारी कर लीजिए आप, ठीक है। और इसमें इसको क्या है करना, क्या होता है, सारा ये लिखा है स्टेंजा, इस स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन आएंगे आपको। स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन आए हैं, देखो ये 3 क्वेश्चन हैं, ABC, 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों क्या होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और सारों को जोड़ोगे तो कितना बन जा रहा है, 6 नंबर बना रहे हैं ये। और इनको उसी स्टैंडा के आधार पे आपको आंसर करना है। इसका तरीका मैं बता देता हूँ, आसान तरीका ये है कि आपको सेंट्रल आईडी याद होने चाहिए। सेंट्रल आईडी जितने याद करोगे उनका उसी फिर उनको प्रश्न छांटने में आसानी होता है। सेंट्रल आईडी याद कर लो तो उनमें से हम लाइनें ला सकते हैं अपनी इधर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा आपको सेंट्रल आईडी का। ये क्वेश्चन सेंट्रल आईडी का है, और 3 सेंट्रल आईडी लिखे हैं यहाँ पर, देखो माई मदर ऐसे, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, स्टार्टिंग की 3 पोएम है ये, और टोटल है हमारी 5। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जाओ 100% इन तीनों में से ही आ जाता है, ठीक है। इन तीनों को भी याद कर लोगे आप तो 100% आपका सेंट्रल आइडिया पक्का है। बोर्ड एग्जाम में भी बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम तक में, ठीक है। जो 3 सेंट्रल आइडिया आप कर लो, यही वाले शुरू के हैं, ये तीनों को तैयार कर लो, नंबर मिलेंगे 4 इन पर सेंट्रल आइडिया पे, ठीक। तो 4 6 मिल गए, आपस में बना लेंगे 10। तो 10 नंबर की है पोएट्री। अब नीचे हमारा शुरू हो रहा है सेक्शन 11 से, ये है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का सेम सिस्टम प्रोज जैसा है। प्रोज जैसा क्या है, पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये देखो और में आ रहा है कि चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, एक क्वेश्चन करना है और 4 नंबर का होगा ये, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा 20 में दिया, फिर यहाँ अथवा दे रखा है कि ये वाला करो चाहे ये वाला करो, है ना, दोनों में से एक करोगे, नंबर यहाँ भी 4 मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये लगभग आपको 80 शब्दों या 100 शब्दों में लिखना है, वही 1 पेज वाला। और यहाँ भी क्या है, आपको ऑप्शन दिया गया है और लिख दिया गया उन्होंने एनी वन, एक करना है, चाहे ए वाला कर दो चाहे बी वाला कर दो। और इसके भी क्या होंगे, इसके भी आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलेंगे, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन के 7 नंबर। और पिछला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा गया था, ठीक है, प्रोज वाला, तो प्रोज वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या होता है, वो भी 7 नंबर का होता है, ठीक। प्रोज का क्वेश्चन भी 7 नंबर का, इसको देख लो एक बार, है ना। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन था ना, ये भी 7 नंबर का होगा, और 4-4 नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, 8 बनाएंगे, और 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 8 7 15, तो 15 नंबर की प्रोज, 15 नंबर की सप्लीमेंट्री, 30 हो गया, और 10 नंबर की हो गई पोएट्री आपकी, ठीक है भाई। तो ये सारा आपका पेपर पैटर्न है टोटल, और सारे जो प्रश्न इसमें आएंगे वो सारे प्रश्न कितने होंगे आपके, सारे क्वेश्चन आपके 12 होंगे, लास्ट क्वेश्चन 12वां है, ठीक है। तो 1 से लेके आपको 12 क्वेश्चन तक जाना है। सारे पेपर को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से ये दिमाग में रखो कितने नंबर पे कौन सा वाला पूछा जाता है। अंग्रेजी विषय में सबसे खासकर ये बात होती है कि बहुत सारे बच्चे मीनिंग नहीं कर पाते, तो मीनिंग ना कर पाने से उनको क्या होता है, ये मालूम नहीं चल पाता कि पूछा क्या जा रहा है, इस प्रश्न में करना क्या है, और बहुत बार वो उसको छोड़ाते हैं, नहीं कर पाते, और इसलिए कि उनको आया नहीं, समझ नहीं आई पूछा क्या जा रहा है। कोई उन्हें बता दे कि हाँ ये पूछा जा रहा है तो बड़े आराम से कर देते हैं वो। तो उसके लिए आपको आसानी से ध्यान देना चाहिए कि नंबरिंग भी अगर दिमाग में रख लो कि इस वाले प्रश्न में ये वाला बात पूछी जाती है। अभी हमने सारी बातें बताई अलग अलग करके, तो आप ये बात भी याद कर लोगे तो बहुत आसानी के साथ ये सब हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आज का ये लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा करेगा, और आपको इस हाफ ईयरली एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत 100% नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका अच्छा भविष्य होगा। और भी कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहने के लिए, हमारे क्लासेस लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए स्टेबल ऐप, और वहाँ जाएं
और उसमें फ्री कोर्सेज की डेमो क्लासेस दे रखी हैं फ्री कोर्सेज में, वहाँ पर देख के आप उनको देखिए, अच्छा क्वालिटी आपको कंटेंट के साथ में मिलेगा। और फिर आपको रेगुलर क्लास लेने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये कोर्स ज्वाइन करने में आपको मात्र 999 रुपये में कोर्स मिल रहा है, ठीक, 999 में। और ये सक्सेस बैच के नाम से कोर्स है, ठीक, सक्सेस बैच के नाम से कोर्स है। और भाई ये 999 में, 999 आज के समय में कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक, बहुत छोटी सी रकम है। और सिर्फ ये नहीं कि 999 में आपको इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इंटर लेवल के, इंटर लेवल यूपी बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट, ठीक, ऑल सब्जेक्ट। और ऑल सब्जेक्ट भी ऐसे ही नहीं, बल्कि क्या है, पीडीएफ दी जाएगा, उसके साथ नोट्स आपको दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। और बाद में सिलेबस पूरा कराने के बाद प्रैक्टिस लेक्चर भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप इसको खरीदिए और कंटिन्यू हमारे क्लास से जुड़िए, ठीक है। आप सबने क्लास देखी, आप सबका थैंक यू।